एक घर में सास और बहू रहा करती थी। बहू और सास की जरा सी भी नहीं बनती थी। बहू सास से हर टाइम लड़ती रहती थी। बहू थोड़ी मॉडर्न थी। एक दिन बहू सुबह सुबह तैयार होकर कहीं घूमने के लिए जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे अरे माँ जी, आज मैं बाहर कोई काम से जा रही हूँ और लेट आऊंगी। घर का सारा काम कर लेना और हाँ, खाना बना लेना और खुद ही खा लेना। ए बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और तुमने ये कपड़े कैसे पहने हैं? और मेरी तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, मुझसे कहाँ काम होगा घर का। और फिर तभी बहू बोलती है, ओह, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या पहनना है। मैं गांव की कोई आवारा लड़की नहीं और जाहिल नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की हूँ। और फिर सास बोलती है, बहू मुझसे खाना कहाँ बनेगा, मेरी तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनकर बहू को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, हाँ, काम का नाम सुनकर आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब हो जाती है। अगर कुछ खाना हो तो खाना बुला लेना और मैं जा रही हूँ। ये बोलकर बहू वहाँ से चली जाती है और सास बेचारी खड़ी खड़ी वहीं सोचती है, ए मेरे खुदा, कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ चुकी है जो मुझ बूढ़ी से खाना बनवा रही है। बेचारी सास वहीं दुखी खड़ी होकर सोचती रहती है और तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन आ जाती है। आओ बहन, कैसी हो और घर के सब ठीक हैं? हाँ हाँ बहन, सब ठीक हैं, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं नहीं बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं बहन, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप अंदर से कितनी दुखी हो। अरे नहीं बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वैसे ही लग रहा है। बहन, आप मुझसे झूठ मत बोलो, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आप टेंशन में हो। अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा विश्वास करो। बहन, अब बता भी दो। अच्छा यार, बताती हूँ। मैं अपनी बहू की वजह से परेशान हूँ। वो कोई काम धंधा नहीं करती, सारा दिन घूमने में रहती है। अरे यार, इस बात पे तो मेरी बहू है, घर का सारा काम करती है और मैं कुछ भी नहीं करती। तुम ठीक कह रही हो बहन, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। मुझे तो घर का काम भी नहीं करने देती और सारा काम घर का खुद करती है। अच्छी बात है बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो। ओके ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है बहन, जैसी ही आपकी मर्ज़ी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी बहू वापस लौटती है और अपनी सास के पास जाकर बोलती है, क्या माँ जी, यहाँ कैसे खड़ी हो और घर का खाना बना लिया और काम कर लिया? जी हाँ बहू, खाना भी बना लिया और काम भी कर लिया। और तुम इतनी लेट कैसे होगी आने में? और फिर तभी ही उसकी बहू बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ और जा रही हूँ आराम करने के लिए। मेरे कमरे में मुझे खाना दे देना। ठीक है बहू, जैसी आपकी मर्जी, मैं खाना लेकर आऊँगी। और अगले ही दिन बहू पास के गार्डन में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और अचानक से वहाँ पर एक सांप आ जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी सास भी आ जाती है। फिर उसकी सास उस सांप को देखकर अपनी बहू से बोलती है। सांप को देखकर सास एकदम चौंक जाती है और अपनी बहू से बोलती है, ए बहू, वो देखो सांप। और फिर तभी ही बहू को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, हाँ बोलो, अब क्या है? बहू, मैं तो बस ये कह रही थी, वो देखो सांप आपको काट लेगा। और फिर तभी ही बहू उस सांप को देखती है और बोलती है, ए मेरे खुदा, ये सांप कैसे आ गया? और माँ जी बोलती है, बहू आप यहाँ से भाग जाओ। और फिर तभी ही बहू यहाँ से भाग जाती है और अगले दिन अपनी सास से बोलती है। थैंक यू माँ जी, आपने मेरी जान बचा ली। और फिर सास बोलती है, नहीं बहू, ये तो मेरा फर्ज था, ये तो मुझे करना ही था, आप मुझे थैंक यू मत बोलो। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं,
आज से पहले मैं आपको बहुत गलत समझती थी। ऐसी सास खुदा किस्मत वालों को देता है। आप बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर सास बहुत खुश हो जाती है।